कहता कि तू बच जाएगा, ये पक्का है कि तू मरेगा, तेरे प्राण जाएंगे। पर इतना कहता हूं, 7 दिन अगर तूने कथा सुन ली तो तेरा मन कथा में अगर लग गया, शिव में, राम में, कृष्ण में तेरा मन लग गया, तो तक्षक नाग अगर डसेगा भी ना तो तुझे भान नहीं होगा। बड़ी अगर बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा रोग हो गया, और रोना मती, किसी गुरु की शरण में जाना। और शिव महापुराण की कथा, अगर शरीर इतना बेकार हो गया कि तुम कथा के पंडाल में नहीं जा सकते, कथा सुनने नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो एक काम करना, मोबाइल पर सुनना, आस्था चैनल पर सुनना, पर शिव महापुराण की कथा में चित्त, दिल, हृदय लगा लो। जो समय बचा है वो शंकर में लगा लो। शरीर बेकार हो गया ना, बीमारी बड़ी हो गई ना, रोग बड़ा गिर गया ना, नहीं ठीक हो रहा है ना, सारे इलाज करवा लिए ना, तो फिर शंकर को दे दो ये शरीर, कि अब ये शरीर मैंने शिव को दिया, अब ये मेरा नहीं है, अब जो करेगा शंकर करेगा। दवाई भी खाऊंगा तो शंकर के भरोसे, इलाज भी करवाऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर ऑपरेशन भी कराऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर कुछ करना भी है तो शिव के भरोसे पर करूंगा, छोड़ दो शंकर पर। बीमारी हुई है ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु मां देवी से आमने और सामने बात करते थे। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी मां जगदम्बा से आमने और सामने बात करते थे, और उनको कैंसर हो गया। और स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आप देवी से बात करते हो, वो आपके सामने प्रकट होकर बात करती है, गुरुदेव एक बार तुम उससे कह दो ना कि तुम्हारा कैंसर समाप्त कर दे। गुरुदेव आप बोलो तुम मां से। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद ने जब विनती करी, तब स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कल जब देवी मेरे सामने आएगी तो मैं बात कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कमरे में रामकृष्ण परमहंस जी को अंदर बिठाया और बाहर से दरवाजा लगाकर बैठ गए कि आज मेरे गुरुजी माता रानी से कहेंगे कि माँ मेरा कैंसर ठीक कर दो। जब रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ चामुंडा सामने प्रकट हो गई, माता ने पूछा, पुत्र पुत्र? हाँ माँ। कैसा है बाबू, कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले, मां जब तक बेटा मां के सामने है ना तो खुश ही है ना मां। बेटा आज मैं कुछ तुझे देने के लिए आई हूं, पर तेरे कहने पर दूंगी। बेटा रोता है ना तो ही मां दूध पिलाती है, नहीं तो मां बच्चे को खिलौना देकर पटक देती है कि खेलते रहो। रामकृष्ण परमहंस जी से मां दुर्गा कह रही है, तू कहेगा। आज मैं दिल से कहती हूं, रामकृष्ण परमहंस मांग, ए परमहंस आज तू मांग ले, तुझे जो चाहिए, तेरी मां तेरे सामने खड़ी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां एक वर दे दे, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, दिखूं नहीं संसार को, तुझ में समा। भारत की भूमि का पहले संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शरीर नहीं मिला मरने के बाद, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी समाधि नहीं बनी। रामकृष्ण परमहंस भारत की भूमि के वो पहले संत हैं जिनकी बॉडी नहीं थी मरने के बाद, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शरीर नहीं था मरने के बाद। क्यों? क्योंकि जिस समय रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण छूटे थे, उस समय मां शेरा वाली दुर्गा भवानी रामकृष्ण परमहंस को गोदी में लेकर अपने हृदय में समा ली थी। रामकृष्ण परमहंस था ही, दिखे ही। समा गए।
अगर बीमारी ज्यादा बड़ी है तो आप शरीर भगवान को दो, शंकर जी को दे दो। रोग बड़ा है, शंकर जी को दे दो। दवाई नहीं लग रही, शंकर जी को दो, क्यों उसको। और अपना हक जताकर कहना, अपना मान कर कहना कि मैं दवाई खा रहा हूं 2 महीने हो गए, मैंने कथा सुनी है, वो सीवर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि शंकर पर विश्वास करो, अभी तक नहीं आया था तेरे दरवाजे। जैसे आप अपने परिवार से बात करते हो वैसा उससे तो कहो, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, एक बार दिल से कहकर तो देखना, सामने खड़ा मिलेगा, कह देगा तू क्यों चिंता करता है, अभी तक तूने विश्वास नहीं करा था, अब तूने शंकर पर विश्वास करा है ना, डूबने नहीं दूंगा, रोग तेरा है, सही मुझे करना है, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। जाके उसको कहो। कभी कभी ऐसा लगता है शिव सामने खड़ा हो जाता है, उसको पहचान। शंकर कभी नहीं आकर कहेगा कि मैं तेरे साथ हूं, कोई उसका भक्त आएगा आप लोगों के बीच में और कहकर चले जाएगा कि उसको पहचान लो, सामने है वो, दिल से कहो तो। कली काल में, कलयुग में इतनी बीमारियां हैं, इतना रोग है, इतना दुख है, प्रत्येक मनुष्य को टेंशन, डिप्रेशन, दुख, तकलीफ सबको है। संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं जिसको तकलीफ नहीं, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका कोई हल नहीं, और वो हल केवल शिव है, केवल शिव। उसके मंदिर में जाकर, उसके पास में बैठकर, राम मंदिर में जाओगे तो राम दूर हैं, कृष्ण मंदिर में जाओगे कृष्ण दूर हैं, दत्त मंदिर में जाओगे दत्त दूर हैं, देवी मंदिर में जाओगे देवी दूर है, केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो आपके बीच में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। उसको स्पर्श कर कर भी आप उसको गले लगा कर भी कह सकते हो कि बहुत दुखी हूं मैं, आज मुझे संभाल ले, मेरा कष्ट तू जान ले, मैं बहुत कष्ट में हूं, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, आप उससे कहो, मिल जाएगा। नरसिंह मेहता के बड़े भाई और बड़ी भाभी ने धक्के मार कर निकाल दिया था, शंकर जी के शिवलिंग से गले लगकर रोया। श्री नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, भगत नरसिंह मेहता शिव जी से गले लगकर रोते हैं, तो शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं तुझे क्या चाहिए। नरसिंह तो कहता है मैं सांवरिया सेठ का भक्त हूं और प्रकट शंकर जी हो गए हैं। शंकर जी कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि तू कृष्ण का भक्त है कि राम का भक्त है, मैं तो ये देखता हूं कि तू मेरे मंदिर में आकर रोया है, बस उसने तुझे यहां भेजा है, कहीं राम ने कहीं कृष्ण ने मेरे पास में भेजा होगा। इसलिए शिव कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि तू सांवरिया सेठ का भजन करता है कि राम का भजन करता है कि तू किसका भजन करता है, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे सामने आया है, मेरी चौखट पर आया, मेरे दरवाजे पर आया, और अगर मेरे दरवाजे पर आया और खाली चले जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। पृथ्वी का व्यक्ति जीते जी वैकुंठ जा सकता है? अरे बोलो जम के, जा सकते हो? नहीं। पृथ्वी का व्यक्ति ब्रह्मपुरी जा सकता है? ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। पृथ्वी का व्यक्ति इंद्रलोक जा सकता है? जम के बोलते जा। जीते जी इंद्रलोक जाओगे? नहीं। ब्रह्मलोक जाओगे? नहीं। वैकुंठ लोक जाओगे? नहीं। पर जीते जी पृथ्वी का व्यक्ति कैलाश धाम अर्थात शंकर के मंदिर जा सकता है। जीते जी आप शिव महापुराण तक जा सकते हो, जीते जी आप शिव का भजन कर सकते हो, जीते जी आप शिव के द्वार जा सकते हो, उससे कह सकते हो, चित्त वृत्ति उसमें लुटा सकते। कहो उसको दिल से। किसी को तकलीफ होती है तो वो हमसे कहने आता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि हम कोई विद्या नहीं जानते। सीहोर वाले महाराज को ना पत्रिका देखना आती है ना ज्योतिषी आती है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को ना भाग्य देखना आता है ना भविष्य देखने आता है।
और सीहोर का पंडित प्रदीप मिश्रा आप आए, ना आपके गांव का नाम जानता है, ना शहर का नाम जानता है, ना कागज पर लिखकर हम कुछ बता सकते हैं आपको कि आप क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। पंडित प्रदीप मिश्रा केवल एक काम जानता है कि उसने भी भगवान का भजन करा है, तो आपको भी उसी का दरवाजा बता सकता है कि सेठों में सेठ वो बैठा हुआ है। जिस शंकर ने प्रदीप मिश्रा को संभाला उसी शंकर का दरवाजा बता सकता है। जो व्यक्ति उधार पैसा देता है उसका दरवाजा दूसरा व्यक्ति बता देता है कि वहां से ले आना, वहां से ले आना, उसके घर चले जाओ, बहुत अच्छा है, वो सेठ जी बहुत अच्छे हैं, वो दयालु बहुत अच्छे हैं। उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि शिव के द्वार चले जाओ, राम और कृष्ण के दरवाजे चले जाओ, मेरे प्रभु के द्वार जाइए, वो बैठा है, दुख हरेगा, तकलीफ हरेगा, कष्ट हरेगा, पर उसके साथ में छल मत करना, नहीं तो जिंदगी भर रोएगा। उसके साथ छल मत करना। मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना। जम के बोलिए, मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना और धोखा देने वाले को वापस मौका मत देना। शिव से कह दो एक, भोलेनाथ दया मैं तेरे भरोसे हूं। एक पशुपति व्रत शिव महापुराण का दिल से करो। एक बार नहीं सुनाना उसने, दूसरी बार करो। दिल से करना परंतु दिखावे से। ये शिव महापुराण की कथा कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ऐसी बाजते हैं वैसी बाजते हैं। हमको बाचना भी नहीं आता, हमें आता नहीं कुछ भी। वो तो बस शंकर जी बैठ रहे हैं, बाच रहे हैं और आप शंकर जी के रूप में सुन रहे हैं और जजमान शंकर जी के रूप में करा रहे हैं। कोई औकात नहीं इस प्रदीप मिश्रा की। कोई बहुत तुम्हारे जैसा हूं और तुम्हारे जैसा रहना चाहता हूं। दिल से कहता हूं, आनंद में रहना चाहता हूं। बहुत छोटा सा जीवन है, चाहे आप हो चाहे हम हो। एक छोटी सी चिड़िया जैसे सरोवर में पानी पीने आती है, उड़ जाती है। परमात्मा ने क्यों मनुष्य का हमको जीवन दिया है, ये क्यों मानव का शरीर बनाया और क्यों शिव पुराण बचवा रहा है ये पता नहीं है। क्यों जनमानस तक पहुंचा रहा है पता नहीं है। आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं चारों तरफ देश विदेश में लोग शिव पुराण को सुनकर अच्छा कर्म में अगर लग रहे हैं तो कहीं शंकर चाहता होगा कि तुम्हें कष्ट से, बीमारी से दूर करेगा। पशुपति व्रत आप कर रहे हैं, नहीं सुन रहा ना, कहो उसको एक बार। कभी कभी कह दिया। आप जितने दिल से हमसे कहते हो ना, उतने दिल से उसको कहो, ओ बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, दूसरा नहीं है मेरा कोई, केवल तेरे सहारे के बल पर जी रहा हूं और कुछ भी नहीं जानता। और फिर कहूंगा, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए अगर ये शरीर का एक एक केश भी चाहिए तो नोच कर ले जाना। ये राष्ट्र के लिए ये शरीर है, सनातनियों के लिए शरीर है, दे दो, उसके लिए बना।
कहीं जरूरत पड़े तो देव ले जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। एक बात और कहना चाहेंगे, कहीं भोजन भंडारे होते हैं, नवरात्रि आएगी भंडारे चालू हो जाएंगे, श्रावण महीना आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। अन्नकूट आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। जितना आपके पास में थोड़ा बहुत अगर ज्यादा है तो जो भंडारे कर रहे होते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। क्यों? उससे हमारा सनातन धर्म जुड़ता है। भंडारे हो रहे हैं, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर भंडारा करवाने वालों से निवेदन है कि धर्म को धर्म रहने देना, धर्म को धंधा मत बना देना। नहीं तो धन एकाग्रित करा, भंडारा 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 का नाम पे इकट्ठा कर लिया, बाद में अपना ही भंडा भर लिया। धर्म को धंधा मत होने देना। लगाओ, भंडारे में धन की जरूरत है, वैभव की जरूरत है, सत्ता की जरूरत, लगाओ, पर वहीं तक सीमित रखो कि हमें जनमानस के लिए करना है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, खूब करो, मना नहीं, पर उसको सत्कर्म की ओर रखो। उसमें कहीं दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। नचिकेता को यमराज को दे दिया पिता ने कि तू मैं दान कर रहा था तो तूने मुझे ज्ञानोपदेश क्यों? और गलत क्या कहा नचिकेता? नचिकेता तो सही बोल रहा है। नचिकेता ने तो सत्य कहा कि आप गाय दान दे रहे हो, वो भी ऐसी गाय दान दे रहे हो जिस गाय का कोई मूल तत्व ही नहीं है, जो गाय दूध ही नहीं देती, जो एकदम दुर्बल है, जो एकदम बीमार है, एक कष्ट में, और ऐसी गाय दान दे रहे हो ब्राह्मण को। तो नचिकेता ने मना करा, पर पिता ने नचिकेता को यमराज को दान दे दिया। मैं तुझे यम को दान देता हूं। यमराज आया, क्या बात है, क्या बात है बाजीश्रवा, क्या चाहते हो? बाजीश्रवा ने कहा मेरे बेटे को ले जाओ उठाकर। यमराज मुस्कुराया और वाजीश्रवा से कहा आप कहते हो कि बेटे को उठा कर ले? हाँ, क्यों? बस इसने मेरा मन दुखाया, इसको ले जाओ। नचिकेता को यमराज लेकर चले। देखिएगा जरा, जब अच्छा कर्म कर कर कोई व्यक्ति मरता है तो यमराज भी उसके लिए 5 स्टार होटल खोल देते हैं। अगर अच्छा कर्म कर कर कोई मरता है तो यमराज भी उसको 5 स्टार होटल खोल देते हैं। और अगर अच्छा कर्म करने की जगह बुरा कर्म कर कर मरते हो तो तुम्हारी हालत कैसी होती? देखो, अब बाप ने बेटे को यमराज के हाल छोड़ दिया कि इसको ले जाओ, और नचिकेता को लेकर यमराज जाने लगे तो यमराज हाथ जोड़कर नचिकेता से पूछते हैं, नचिकेता जी ये बताओ आपके लिए क्या व्यवस्था करूं मैं? आपके पिता ने हमें दे दिया है आपको, तुम मर चुके हो, तुम्हारे प्राण जा रहे हैं, आप बताओ क्या करना है हमें? तो नचिकेता ने कहा यमराज, यम का काम क्या है कि दंड देना। जब दंड देने का काम है तो आप हमें दंड दीजिए, आप हमें कष्ट दीजिए। यमराज कहते हैं कष्ट तो दे दे, मना नहीं है, पर आपने गलत क्या किया? आपने तो सत्य मार्ग बतलाया है ना, कि पिताजी से कहा कि ये गाय दुर्बल हो गई है, दूध नहीं दे रही है, मत दो, ये तो सच बोला, तो फिर आप हमें दंड दीजिए ना। तो यमराज कहते हैं सत्य बोलने वाले को यमपुरी में कभी दंड नहीं मिल सकता, उसको तो सम्मान मिलता है, उसको सम्मान मिलता। इसीलिए मेरे शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम प्रिय है, मेरे शिव को सत्य प्रिय है। कहो, छाती ठोक कर कहो, सत्य कहो।
जो गड़बड़ करे उसका नाम भी उजागर करो और जो ठीक रहे उसका भी नाम उजागर करो। अच्छा करा है अच्छा बता दो, बुरा करा है बुरा बता दो कि हाँ इसने गड़बड़ करा, और पीछे नहीं हटते। हम तो व्यास पीठ से बोल देते हैं कि भैरू सिंह ऐसा। चूकना नहीं है, सत्य बोलकर कथा करो। किसी को अच्छी लगे तो सुने, नहीं अच्छी लगे तो अपना कुबेर भंडारी भला अपन भले, वहीं बैठेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजेंगे। जिसको अच्छा लगेगा कुबेरेश्वर धाम आएगा, नहीं आएगा अपने घर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजेगा। नहीं सुनेगा मत सुने, पर सत्य तो बोलो। नचिकेता, हम तुम्हें लेकर चल रहे हैं, तुम जो चाहो मांग लो। नचिकेता कहते हैं कि यमराज का काम वर देने का नहीं है, यमराज का काम तो प्राण लेने का है। आप प्राण लीजिए, ले जाइए हमको। यमराज कहते हैं किसी की सामर्थ्यता नहीं, सतमार्ग पर अच्छे मार्ग पर नेक कर्म करने वाले को, सतमार्ग पर चलने वाले को, धर्म करने वाले को, धर्म की ध्वजा फहराने वाले को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को कोई मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अगर भगवान ने हाथ पकड़ कर रखा है तो पांव खींचने वाला कितने खींच ले, गिरने नहीं देगा मेरा शंभू, वो पकड़ कर रखे। भजन शिव का करो। कितने लोग हैं मंदिर जाते हैं शंकर जी को? हाथ उठाओ जरा। सब जाते हो? बहुत बढ़िया, रख लो, जाना चाहिए। जाओ, एक लोटा पानी ले गए, चढ़ाया है। और जिस दिन पानी ले जाने का मन नहीं हो मत ले जाओ, मही की बेलपत्री उठा लो, धो लो, चढ़ा मत ले जाओ। तुमसे पानी ले जाते नहीं बने, बेलपत्री भी नहीं चढ़ाओ तो मंदिर के सामने से जब निकलो 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी स्माइल दो, चल दो। स्माइल से तो ना जाने कितने पट गए, तो शिव नहीं पटेगा एक स्माइल से। क्योंकि शंकर की कथा ही तो कहती है कि मुरझाया हुआ फल पसंद नहीं शंकर को, मुरझाया हुआ पुष्प पसंद नहीं शंकर को, और मुरझाया हुआ चेहरा पसंद नहीं शंकर को। स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहे, स्माइल दीजिए। अरे कहीं फोटो खिंचवाने जाते हो ना तो फोटो वाला भी कहता है तुम लोग घर से कितने भी तैयार होके चले जाओ, भले पटली लगा के पिन मिन खोस के, तुम कितने जोरदार तरीके से अच्छे से चले जाओ, और फोटो वाले के पास जाके और तुम बढ़िया आराम से ऐसे बैठ जाओ। और फोटो वाला फोटो खींचता है, कितनी देर लगती है उसको फोटो खींचने में? केवल वो बटन दबाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्षण मात्र, और वो बटन दबेगी और फोटो खींचेगा। और फोटो वाला क्या बोले? स्माइल प्लीज। बोलता कि नहीं बोलता? एक काकी स्माइल प्लीज। क्यों बोलता है? क्योंकि फोटो वाले को मालूम है कि मैं जब फोटो खींचूंगा तो कितनी भी अच्छी सजी हो, कितनी भी अच्छा श्रृंगार करा हो, अगर चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तो फोटो अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो तुम फोटो वाले के पास जाओ और वो बोले स्माइल प्लीज, तो तुम मुस्कुरा, अब मुस्कुराओगे तो अच्छा आएगा। और मालूम पड़े फोटो वाला के स्माइल प्लीज और तुम धापो की बाई की तरह, और वो तो फोटो तो बिगड़ेगा। अब फोटो अच्छा लाना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में। उसी तरह जैसे फोटो वाला फोटो खींच रहा है, एक क्षण लगेगा, अच्छा और बुरा तुम्हें लाना है। उसी तरह अंतिम समय में मेरा भगवान यमराज को कैमरा लेकर भेजेगा, वो भी बटन दबाएगा, प्राण छूटेंगे। उतनी देर में तुमने शिव कह लिया तो फोटो सुधर गया, और अगर संसार में पड़ गए तो फोटो बिगड़ गया। स्माइल प्लीज, मुस्कुरा कर कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराने का लाभ केवल भगवान ने मनुष्य को दिया है। कभी बकरी नहीं मुस्कुराती है,
कभी तुमने देखा चींटी को मुस्कुराते हुए? है? झिंगुर कभी मुस्कुराया? जुआ कर दी ना, जुआ कभी मुस्कुराएगा? नहीं मुस्कुराए। तो कभी जुआ कभी नहीं मुस्कुराए, झिंगुर नहीं मुस्कुराए, चूहा वो भी नहीं मुस्कुराए, छछुंदर वो भी नहीं मुस्कुराए। तो मुस्कुराना तो केवल एक मनुष्य को सिखाया है भगवान ने। क्यों? भगवान ने कहा जब कुछ काम ना बने, कोई कितना भी नाराज हो, आप स्माइल देकर एक बार उससे बात तो करो। सास कितनी भी रूठी हो, उससे प्रसन्न होकर बोलो तो मम्मी क्या बात है, तू बोल तो डुकरिया क्या बात है, स्माइल में कहो तो सरी। सास खुश हो जाएगी और तुरंत कहेगी कहां से आई री बात सतना की है, बिलासपुर की है। प्रसन्नता में वो सुख है। तो शिव मंदिर के बाहर अगर कुछ नहीं दे सकते तो मंदिर के दरवाजे से निकलते हुए शिव का नाम लेते हुए स्माइल देकर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने दरवाजे से ही शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, क्योंकि वो खिड़की में से ही देख लेगा ना तो निहाल कर देगा, बहुत है उसके लिए। उसका शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम बहुत है। भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को हमें जानना। शिव कोई साधारण नहीं है महाराज। शंकर को पहचानना, जानना, शिव को स्मरण करना सरलता नहीं है। कहा यमराज स्वयं नचिकेता से कह रहे हैं, आवाज बढ़ाइए। यमराज स्वयं नचिकेता से कह रहे हैं। नचिकेता कहते हैं कि सतमार्ग पर हम चले तो आज मान सम्मान सब मिला, आप भी सतमार्ग पर चलिए। और अच्छे मार्ग पर चलोगे तो अच्छा मिलेगा जरूर। श्रेष्ठ मार्ग पर चलोगे तो श्रेष्ठता ही मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पंचायत में गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान, ये 5 देव पंचायत के जीव का कल्याण करने वाले। समय आया, माता पार्वती जी के साथ में जब शिव जी का विवाह हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया। कार्तिकेय जी के जन्म का कारण तारकासुर का संहार था। और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के पुत्र थे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए कि हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 अलग अलग नगर बसा दो जहां पर हम राजा बनकर बैठ जाएं, और हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीनों ने वर मांगा तो तीनों एक साथ मरने का वर मांगा।
शिव कथा कहती है अगर भगवान से वर मांगने का मौका भी मिले तो भगवान से वर इतना मांगना कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरे। भजन करते करते मेरे प्राण छूटे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जब हमारा चित्त मन वृत्ति भगवान शिव में लग जाती है तो शंकर स्वयं सामने आ जाते, शिव हमारे सम्मुख में आ जाते। एक पर झोली भरी देगी है, शिव है। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने वर मांग लिया कि हम तीनों के प्राण एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने वर भी दे दिया। इन तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर, सारे देवता भगवान शिव जी के पास गए, निवेदन करा, विनती करी। शंकर भगवान ने कहा इन तीनों को मार तो दूंगा पर 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तब जाकर ये 15-20 मिनट अच्छी आवाज बढ़ा दीजिएगा। 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनना है और मैं तुम्हारा पति बनूंगा। पति का मतलब भरण पोषण करने वाला। पूरी दुनिया में एक ही है जिसको कहते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ। संसार में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं है जब तक विश्वनाथ है। कोई ये मत कहना कि ये अनाथ है। अनाथ आश्रम में अगर कोई बच्चे रहते हैं तो उनको अनाथ आश्रम का बच्चा नहीं कहना चाहिए। अगर हम किसी को अनाथ कहते हैं तो यह हमारे देव अधिदेव महादेव के लिए अपशब्द है, क्योंकि जब स्वयं विश्वनाथ बैठा हुआ है तो कोई अनाथ कैसे हो सकता। जन्म किसने दिया है? परमात्मा ने। पेट कौन भरेगा? बोलते जाओ, परमात्मा। सब शिव के भरोसे पर है, सब शंकर के भरोसे पर जी रहे हो, तो फिर तुम्हारा सुख किसका? शंकर का। तो दुख वो भी शंकर। फिर क्या सोचना है? भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए। भगवान शिव एक बड़े नंदी का रूप रखकर देवताओं को लेकर चले। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को भगवान ने मार दिया। शंकर भगवान का धड़ कटा। धड़ तो केदारनाथ जी के रूप में हो गया और सिर कटकर पशुपतिनाथ बन गए। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कराया। पशुपतिनाथ भगवान का व्रत दुनिया के लोग कर रहे हैं और आप भी करो। एक बार नहीं, एक बार अगर कर लिया काम नहीं हुआ, 1 महीना रुको, अगले महीने फिर करो। ऐसा नहीं कि तुरंत चालू कर दिया, रुक कर। हर व्रत में जब 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, तब 2 महीना, 2.5 महीना या 3 महीने का गैप करो, रुको, इसके बाद अगला व्रत रखो। लाइन से रख के मत जाना, रुक कर करो उसको। हमारे कर्म की रेखा में अगर कुछ दुख लिखा है तो उसको, उस रेखा को मिटाने में थोड़ा समय तो दो। वो भी देव अधिदेव महादेव है, वो भी 33 कोटि देवताओं के बीच में रहता है। इतनी जल्दी फाइल को गायब करने में थोड़ा
किसी ऑफिसर से तो पूछो, तुमने तो कह दिया साहब छुड़वा दो, साहब ऐसा कर दो, तो क्या फाइल तो छुपाना पड़ेगी? 2-4 महीना तो रुको, 2-4 महीना जब तुम रुकोगे तो मैं धीरे से ये फाइल खलटी मार दूंगा, इसको हटा दूंगा। शंकर जी भी कर रहे हैं, तू एक बार पशुपति व्रत करने के बाद थोड़ा रुक, तो थोड़ी शांति तो धर। पर तू तो सवार होके बैठी है, एक पूरा हुआ नहीं तो दूसरे में फिर तैयार, फिर पहुंच गई थाली लेके ना, पाज दिया, फिर पहुंच। शंकर जी बोले फिर आ गई लीलाबाई। पार्वती जी बोली जब तक इसका काम नहीं होगा ये छोड़ने वाली नहीं है, और अच्छे से कर दो, आपसे भी निवेदन है। शंकर जी बोले फाइल बहुत गड़बड़ है, दुख बहुत भारी है, मिटाने में थोड़ा समय तो लगेगा। पार्वती जी बोली अपने कोई मिटा दे उससे अच्छा तुम फाइल ही मिटा दो, तुम तो कुछ करो। पशुपति व्रत 5 सोमवार किसी भी सोमवार से चालू कर सकते। ये नहीं देखना है कि उजाला है कि अंधेरा का है, शुक्ल का है कि कृष्ण का है। सारे दिन किसने बनाए? बोलते जाओ, शंकर भगवान ने। तिथि किसने बनाई? वार किसने बनाए? नक्षत्र किसने बनाया? पल किसने बनाया? घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? सब शिव पुराण में लिखा है, अलग से कोई सियोर वाला महाराज नहीं बता रहा। गीता प्रेस गोरखपुर की यहाँ पे भी दुकान लगी हुई है, एक किताब खरीद लो, पोथी खरीद लो, शिव पुराण न पढ़ो, उसमें लिखा है दिन, वार, तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल, समय सब शंकर भगवान ने बनाया। इसलिए उसका नाम काल अधिपति महाकाल, जो काल को साध ले वो महाकाल उसने बनाया। तो उसने वर्णन किया कि जब सब शिव ने बनाया है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम चालू कर दो। बस इतना याद रखना, पूजन की थाली को लेकर जाना, सवेरे पूरा अभिषेक का सामान जो भी आप ले जाते हो, दूध, दही, शहद आदि का अधिक नहीं हो तो थोड़ा पंचामृत और बेलपत्री आदि लेकर जाओ, दिया वगैरह सब लेकर जाओ। सवेरे भी पूजन करने की थाली लेकर जाओ, पूजन कर कर आओ, उसी पूजन की थाली को वापिस लेकर आओ, घर में रख दो उस पूजन की थाली को ढक कर, और शाम के समय पर पूजन की थाली वापिस लो, उसमें 6 दिए रखो, 6 दीप, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद रखो। 3 हिस्सा करना है तो कोई दोना या कागज का टुकड़ा या प्लेट, जो भी आपको 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाना है वो लेकर जाओ। और बाबा का जो थाली रखी है पूजन की वही थाली ले जाओ, पूजन का सामान ले जाओ। भगवान की, शंकर जी की शाम के समय पर पूजन करो। पूजन करते समय शाम के समय पर अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवेरे तुमने कर दिया है। शाम को जल का छींटा देकर, अधिक जल का छींटा देकर भगवान को सब पूजन कर कर 5 दिए शंकर भगवान के सामने प्रकट कर दो। जो प्रसाद लेकर गए हो मीठे का, उसके 3 हिस्से कर दो। भगवान से निवेदन करो, मेरा पहला सोमवार का व्रत है बाबा, आपको पूर्ण करना है, आपको संभालना है मेरे मन की अभिलाषा। दीप प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना कर दो कि मैं इसलिए ये व्रत कर रही हूं, और बाबा से भी नहीं करो। जब दिए लगाकर पूजन कर कर वापिस आओ, एक दिया थाली में जो रखा है उसको वहां पर नहीं जलाना है, ऐसा कैसे ही लेकर आना बिना जलाया हुआ। 5 दिए वहीं लगा दो, मीठे के 2 हिस्से वहीं छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख कर ले आओ। बाबा से निवेदन कर कर अपने घर पर जब आओ, तब घर में प्रवेश करते समय जो तुम्हारा सीधा हाथ हो उस राइट हैंड की ओर दिए को आराम से बैठो, भले जमीन हो तो जमीन पर आराम से बैठकर दिया प्रकट करो और भगवान से विनय करो, भोलेनाथ मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करना। घर के अंदर प्रवेश करो और भोजन करने से पहले सबसे पहले जो मीठे का प्रसाद लेकर आई हो पूरा प्रसाद उसको पाइए, उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करिए। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, बस इतना जरूर है कि जो प्रसाद लेकर आए हो सबसे पहले उसे खाना है, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, वो प्रसाद आपको ही पाना है। पाने के बाद भोजन ग्रहण करो, एक समय फलहार कर लो, दूसरे समय भोजन कर लो, पर व्रत पशुपतिनाथ के 5 करो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जैसे आज 5वां व्रत है, 5वां व्रत जब पूर्ण हो शाम के समय पर 1 श्रीफल
11 रुपए 21 रुपए तुम्हारी मर्जी पड़े, हजारों, जो तुम्हें जमा करना तुम्हें देना हो तुम्हारी मर्जी, जो देना हो वो भगवान शंकर के पावन चरणों में रख दीजिए। और बाबा को 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पुष्प या जो भी 108 चीज लेकर गए हो वो भगवान शंकर को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या अपने मन की बात कहकर समर्पित करो और बाबा से विनय करो, बाबा मेरा ये कार्य सफल करें। ऐसे 5 व्रत बाबा के कर लीजिए, पशुपतिनाथ आपके भंडार भर देगा, सब कार्य सफल कर देगा। ऐसा पशुपति व्रत। अगर पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो 2 थाली अलग अलग जाएगी, दिए भी अलग अलग जाएंगे, मीठे का प्रसाद भी अलग अलग जाएगा। अगर 2 जनी व्रत कर रहे और जब आप पशुपति व्रत करें तो निर्मल मन से, दिखावा नहीं, छल नहीं, मन शुद्ध रखकर भगवान से प्राप्त व्रत करें। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है महाराज। भाव भक्ति से सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को रोग लग गया था, बाबा ने चंद्र की काया को ठीक करा। सोमेश्वर महादेव सोमनाथ हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में कार्तिक बाबा को भगवान पार्वती और शिव ने जाकर दर्शन दिया। श्रीशैलम पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन आता है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को रिझाया है। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, भगवान ने भीम नाम के राक्षस का संहार कर कर वापिस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया है। ऐसे भगवान भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया है। भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और भगवान गौतम ऋषि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, शिवलिंग फिर उठा नहीं, भगवान शंकर वहीं स्थापित हो गए। बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा है और बाबा ने राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर, भगवान श्री राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी, शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया। अब कितनी सुंदर बात लिखी है, देखिए जरा। भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, भगवान राम ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, माता जानकी जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, माता रुक्मणी जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था। जितने देवताओं को हम उठाकर देखें, जितने देवताओं के पावन चरित्र को हम श्रवण कर कर देखें, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इन देवताओं ने प्रत्येक बार किया। आप भी जब कोई विशेष समस्या हो, विशेष दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, कहीं विषम समस्या आकर अगर खड़ी हो जाए तो प्रयास करा करो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम घर में मट्टी का, और मट्टी में केवल मट्टी नहीं, थोड़ी सी बालू, बालू थोड़ी सी बालू, बालू मतलब जानते हो, रेत, बालू रेत, थोड़ी सी उसमें मिलना चाहिए, थोड़ी सी मात्रा बालू रेत की, बालू का शिवलिंग, थोड़ी सी मात्रा बालू की,
मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, जब शिवलिंग का निर्माण हो जाए तब उसकी पूजन अर्चना करें, भजन करें, स्मरण करें, आराधना करें। भगवान राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की स्थापना पार्थिव शिवलिंग से करी। पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रसन्न हो गए। मांगो, लंका जा रहे हैं, मार्ग दे दीजिए। शिव जी ने आकर स्वयं राम जी का दर्शन करा, राम जी ने शिव जी का दर्शन किया, रामेश्वर धाम की स्थापना हो गई। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा के घर में संतान हो गई तो सुधर्म ने घूष्मा के पुत्र को सुदेहा को दिलवा दिया। जब तुम्हारे यहां एक संतान हो सकती है तो और हो जाएगी। सुदेहा को जब संतान मिली, सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बहू को जब मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद। सुदेहा को एक दिन क्रोध आ गया, मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही। जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तो वो अच्छा करने का विचार नहीं करता, बुरा करने का विचार करता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने क्रोध पर संयम रखिए, अपने क्रोध पर संयम। और तभी बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा चली, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन करने चली थी तालाब में। विसर्जन करने के लिए जब गई तो मन में आया, बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, जानकर मन में भाव रखकर उसने बेटे को याद करा। मरा हुआ बेटा जो 6 दिन पहले मरा था वो तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घूष्मा के बेटे को जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ये 12 ज्योतिर्लिंगा का पावन चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। चंचुला देवी ने कथा को श्रवण करा। बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया, प्रेत योनि से छूटा, भगवान के धाम गया। माता चंचुला देवी ने भी पावन शिव महापुराण की कथा सुनी। शंकर और पार्वती ने कहा, हे तुमरुका जी, इस चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है, ये बेधव्य होने के बाद अपने पति के लोक को जा रही है, इसलिए ये अब अखंड सौभाग्यवती ही रहेगा। चंचुला देवी वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई। भाव और आनंद के साथ में चंचुला देवी ने शिव पुराण का रस तत्व ग्रहण किया। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा हमें निरंतर श्रवण करने को मिल रही है। आज साहू परिवार द्वारा स्वर्गीय श्री मानसिंह जी साहू जी की स्मृति में श्रीमती सोनी जी साहू, श्री दिनेश जी साहू, श्रीमती सोमनी जी साहू, ईश्वर जी साहू, श्रीमती शशि जी साहू, श्री जोगीलाल जी साहू, श्री तुलाराम जी साहू, हालेकोसा छुरिया राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के इस पावन प्रांगण में साहू परिवार द्वारा जो कथा चल रही थी, आज वो विराम लेने जा रही है। मैं साहू परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना। कुछ भी बस शंकर को अगर शंकर मान लिया, शिव को शिव मान लिया, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर को महामृत्युंजय मान लिया, मेरे शंकर को अगर विश्वास कर कर आपने भज लिया, तो ये पक्का है
कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई इलाज नहीं, मेरा शिव उसका इलाज कर ही दे। वो पहले कहा था ना, सबसे ज्यादा कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी अग्नि को जम के तो बोलो बुझा देता है। पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य, जो एक लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी बीमारी निगल जाती है। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, तो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शिव है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंकर, मेरा शिव है। अगर बीमारी भारी है तो शिव भी तो भारी है, अगर बीमारी भारी है तो शंकर भी तो त्रिपुरारी है। आप भजो तो उसका स्मरण तो करो, उसका कीर्तन तो करो। आप भजो उसको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जाऊंगी। सतगुरु में तेरी पत्नी, ओ भोले में तेरी पत्नी। हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी नाम में कटी जावांगी। ये शिव है। नचिकेता ने सत्य कह दिया। नचिकेता बोलते हैं कि पिताजी आपको दान करना है तो ऐसी गाय क्या दान करना जो बीमार पड़ी हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दूध ना देती हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दुर्बल हो गई। और एक हम अपने दादा और परदादा के लिए, उनके जाने के बाद अपने माता पिता दादा परदादा के लिए अगर गौ दान करते हैं, 12वें के दिन 13वें के दिन 10वें के दिन अगर ब्राह्मण को गाय भी देते हैं तो ऐसी गाय बुलवाते हैं जो किसी काम की नहीं हो। आ जाएगी वो 2000 3000 में, 4000 में, 500 रुपए, 1000 2000 में। तुम्हें तो गाय दान कर कर पिंड छोड़ाना है। शिव महापुराण मना करती है। शिव पुराण एक बात कहती है, थोड़ा सा आप लोगों को भले इस पुराण में हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। शिव पुराण कहती है कि आप गाय दान नहीं कर सकते। 2000 5000 की अगर दुबली पतली बिना दूध की गाय लाकर अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हो तो मत दो। उसकी जगह आप किसी गौशाला में जाकर उस 2-5 हजार रुपए का चारा डलवा दीजिए तो आपके पूर्वजों को उसका फल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को उसका लाभ मिल जाएगा। अब दो हाले कोसा में है गौशाला है। कितनी गाय है? 200। ठीक चल रहा है? गौशाला ठीक चल रही है?
ठीक चल रही है पक्का? और नी अगर दिक्कत हो गौशाला में तो आज जितना भी दान आए यहाँ का सब गौशाला में पहुंचा। जितनी भी चढ़ोतरी आए, आज का जितना दान आए सब गौशाला में भेज दो। गौशाला में गौ माता प्रेम से चारा पावे, पानी पिए और आराम से रहे, इससे ज्यादा कोई सुख नहीं हो सकता। पहुंचा, सुखी रहना चाहिए। ऐसा दान किसी काम का नहीं। नचिकेता कर रहे, पिताजी आप जो दान दे रहे हो, ये गाय तो दुबली पतली है पिताजी, ये गाय तो दूध नहीं देती पिताजी, ये गाय तो ऐसी दुबरी हो गई है पिताजी, और आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? दे दो। पिताजी ने जैसे ही कहा, मैंने गाय मंगवाई है, तुम गाय लेकर आओ और मेरे को दान करना है। पिताजी को ज्ञान दे रहा था नचिकेता। बाजीश्रवा पिताजी को ज्ञान दे रहा है नचिकेता। और नचिकेता ने जब बाजीश्रवा को ज्ञान दिया, बाजीश्रवा को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मुझे ज्ञान दे रहा है। माता पिता सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, चाहे यज्ञ करवाएं, चाहे अनुष्ठान करवाएं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, चाहे रुद्र अभिषेक कराएं, माता पिता ब्राह्मण को, बहन बेटी को, गौ माता को, या संत ब्राह्मण को, या किसी गरीबड़े को कुछ दे रहे हैं, तो बच्चों का, बेटों का, बहुओं का फर्ज है कि अपने बुजुर्ग माता पिता से पूछो, मम्मी पापा आप पंडित जी को देने के लिए कैसी धोती लाए हो, आप बहन बेटी को देने के लिए कैसी साड़ी लाए हो, आप कन्यादान करने के लिए क्या लेकर आए हो। अगर कोई चीज हल्की है तो बहू और बेटे का फर्ज बनता है कि वो माँ बाप से कहें, मम्मी ये साड़ी तो 200 की हल्की है, जीजी कैसे पहनेगी। जब अपन नहीं पहनते तो जीजी कैसे पहन सकती है। अपन थोड़ी सी अच्छी साड़ी जो अपने पहनने के लायक है वो दे। ये बहू का, ये बेटियों का, ये बेटों का फर्ज है कि माँ बाप से कहें कि अच्छा प्रदान करें। हमें नचिकेता से, बाजीश्रवा को जब कहा जा रहा था, नचिकेता ने बाजीश्रवा से कहा कि यह गाय श्रेष्ठ नहीं है, इसको देना नहीं है, पर बाजीश्रवा को क्रोध आ गया और बाजीश्रवा ने नचिकेता को श्राप दे दिया। ए नचिकेता, ए नचिकेता, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू दान करने की बात करता है, मैं दान कर रहा हूं और मुझे ज्ञान दे रहा है। अच्छा और बुरा क्या होता है मैं तेरा पिता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, पर तूने अपने पिता को ज्ञान दिया है, इसलिए मैं तुझको यमराज को दान देता हूं। जो ज्ञान दे रहा था नचिकेता, उसी को बाप ने अपने औलाद को, अपने बेटे को यम को दे दिया, यमराज को, कि मार डालो इसको। सत्य कहने वाला बुरा होता है। जो सत्य कहेगा ना वो बहुत बहुत बुरा होगा महाराज। इसीलिए तो ये व्यासपीठ से हम भी थोड़ा थोड़ा कह देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा लग जाता है कि सियोर वाला महाराज तो ऐसा बोला, तो लग जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सत्य कहेगा तो मिर्ची तो थोड़ी सी, थोड़ा सत्य कहने में थोड़ा कड़कपन तो रहेगा। कई पति नरक चले गए झूठ बोल बोल,
जब जब पत्नी तैयार होके आती थी और पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही, पति हमेशा कह देता था तू बहुत जोरदार लग रही है, एकदम हीरोइन लग रही है, एकदम बढ़िया दिख रही है। पर एक बार दिल से नहीं कह पाया कि तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। क्योंकि बोल देता तो ये की हालत खराब। वो जब तैयार होके बाहर आए तब ये तारीफ करे बहुत जोरदार लग रही, बहुत जोरदार लग रही। और एक आध दिन तैयार होके आई और बाल खुल्ला और बिंदी लाल, आंख में काजल और दांत थोड़े बाहर और मुंडा पे लिपस्टिक और जो धम्म से सामने आई और आते से पूछे भेरू कैसी, तो भेरू पांव पड़ के कह दे जगदम्बा पावागढ़। तू तो अब सत्य नहीं बोल सकता बेटा, सत्य बोले तो बोले कैसे। यहां तो सत्य बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। दिवाली के दिन एक छोटा सा बच्चा दीपावली के दिन सवेरे सवेरे चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी कपड़े धो रही थी, थोड़ी देर बाद इसको धो दिया। छोरा पूछ रहा मम्मी मुझे क्यों मार रही हो। मम्मी कहने लगी आज दिवाली का दिन और तो चिल्ला रहा राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, आज दिवाली के दिन ऐसा बोलना चाहिए। तो बच्चे को चिल्ला सिखा दो कि राम नाम सत्य। अरे हम तो कहते हैं दिवाली और होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे धड़ क्यों रे मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं नहीं, बुरा चाहने वाली बात नहीं है। जिंदगी में बहुत झूठ बोल लिया, छल कर लिया, कपट कर ली, बेईमानी कर ली, दुनिया भर का प्रपंचा कर लिया, सारे बेकार काम इस संसार सागर में आकर कर लिया। अब सत्य बोलने का समय आया है, इसलिए थोड़ा सत्य बोलिए। भगवान का नाम सत्यता का नाम है, इसलिए उसको सत्य नारायण कहते हैं, इसलिए उसको भगवत स्मरण कहते हैं, इसलिए उसको शिव तत्व कहते हैं। शंकर को प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य आया तो शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो गया। नचिकेता ने सत्य कह दिया। बाजीश्रवा ने क्रोध में आकर कह दिया मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। नचिकेता की आंख में जल नहीं भरा। मृत्यु की खबर सुनकर लोग रो देते हैं, मृत्यु की सूचना पाकर लोग रो देते हैं। शरीर में रोग हो गया, आपकी आंख में आंसू आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी, बहुत रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी। कोई ने कैंसर बता दिया, कोई ने ट्यूमर बता दिया, कोई ने ये बता दिया, कोई ने वो बता दिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास समय कम है गुरुजी। लोगों ने कह दिया कि समय कम है ना। राजा परीक्षित की भी तो कथा कहती है, कितने दिन थे उसके पास? अरे जम के तो बोलो, ओनली 7 days, मात्र 7 दिन। क्या करा उसने? राजा परीक्षित ने किया क्या? कुछ नहीं करा। सबसे पहले अपने बेटों को राजपाट दिया और असली गुरु की तलाश करने गए। और आज के जमाने में सबसे कठिन काम यही है, क्या? असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कैसे मिले? अब आज के जमाने का सबसे कठिन काम यही है, असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आजकल का गुरु कि गुरु फिरे बाजार में, अरे गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आजकल के गुरु ऐसे हो गए कि तुम्हें नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं,
उन्हें तुम्हारे धर्म और संस्कृति से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो केवल यह मतलब है कि तुम कितना माल दे सकते हो। जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे बात कर लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे मिल लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उसके हो जाएंगे। आज के गुरु को इससे मतलब है। पर राजा परीक्षित ने असली गुरु की तलाश करी। 350 गुरु मिले, फिर भी उनको छोड़कर असली गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए। और सुखदेव जी महाराज जब मिले तब उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 दिन में मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तेरे हैं बहुत। आणि मग कसं जाऊ मोठं मोठं मग अरे ई वारी हां म्हणजे लाग नचिकेता ने अपने पिता बाजिश्रवा से एक शब्द कहा। अब देखिए सत्य कितना भयंकर होता है, सत्य कितना प्रबल होता है। बाजिश्रवा ने कहा जाओ संतों को ब्राह्मणों को यज्ञ में गाय दान करना है, गाय लेकर आओ। तो नचिकेता कहते हैं पिताजी मैं गाय तो लेकर आ जाऊंगा, मना नहीं है, पर एक निवेदन है पिताजी। क्या निवेदन? केवल इतना है कि तुम जिस गाय को दान दे रहे हो वो गाय एकदम दुबली पतली है और वो गाय बीमार है और उस गाय का तो दूध भी नहीं आता, तो फिर ऐसी गाय ब्राह्मण को देने से क्या मतलब है? बहुत ध्यान देना आज की कथा। आप भगवान शंकर को इतना पसी भरकर चावल मत दो। आप एक दाना दो पर शिव जी को अच्छा दो। सारे देवताओं को जो भी तुम सामग्री चढ़ाओगे वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी, चल जाएगी। पर शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे ढेर दो। भगवान तो ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ। आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो। मेरे हाथों से, शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था। उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए
शायद इसीलिए ये चरित्र कथा है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पांव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा, लच्छा मतलब मौली, मौली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए, फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। जब रावण को सोने की लंका दी गई तब माता पार्वती जी ने कहा था आधी लंका तो रख लो सोने की, अपन रहेंगे। शिव जी कहते खंडित नहीं रखूंगा, पूर्ण दिया जाए। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए, एक चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए, उसमें खंडितता का भाव ना हो। तो मतलब एक तो नाम गोर ने एक मीडियम गोर, या छोटी छोटी और ये 4 तरह को क्वालिटी बनाई, मतलब छोटी 4 दे बन रही है, छोटी 4 से दे जानी ये ज्यादा चल रही है और ये मीडियम चल रही है। मजा ही है फिर यार, ऐसा नहीं मैं फर्स्ट नंबर गीत कम करे ना ये भी बस हम फर्स्ट में हां यो ओलंग खारजी कट्टी मन लाग दी, कट्टी सब लाग दे फर्स्ट सेकंड तीसरा के रिटायर मार को खेत दरा खाली कर दे मने आगा ये तो खाली कर दे रहे यो कसम सेकंड अरे वो सब खेत में मिला यार, फिर भी जाके तो मैं क्या करा सर। हां यार फिर ला कर मंडी छाड़ दे, मंडी छटे कर दे। हाथों के टूटाना चाहिए यार, हाथों के टूटाना चाहिए, उठा बरो कोना पड़ जाए अपने उठाना ना अपने जो छांटो भी उठाओगे तो डेढ़ तो बरसा हो जाए छांट पलटे टाइम लग जाए। कहीं नहीं
धीरे धीरे क्यों ना गाड़ी पण दबजे में लड़ी और कहीं कोई ना आज तुम्हें एक चक्कर जाना है मंडी में कौन आज आज मंडी जा यो गाणो भी आ रही गए गाणो गा रही मैं आ रही ए वो गा रही जो भी होना आ रही